हेलो प्यारे बच्चों, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था नंबर सिस्टम। आज हम देखेंगे रियल नंबर। 10th का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम लोग काफ़ी विस्तार रूप से स्टडी करने वाले हैं कि सर इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले, पहले मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखेंगे, क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, मतलब रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको रिविजन करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इसमें लेमा का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। सर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। फिर हम करेंगे प्रूविंग इरेशनल नंबर, मतलब सर इरेशनल नंबर को किस तरह हम प्रूव किया जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर को किस तरह हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूव किस तरह करेंगे कि सर वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। इरेशनल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेशनल नंबर, और उसको देखेंगे डेसिमल में उसको किस तरह हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि सर ये रियल नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि रियल नंबर जो होता है ना, ये बस मैंने बताया था कि ये जो एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है सर। अब नंबर सिस्टम के कितने पार्ट होते थे? 2 पार्ट होते थे, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता था? कुछ नहीं सर, रियल नंबर जो होता था ना वो किससे मिलके बनता था, वो सर रैशनल से प्लस इरेशनल से मिलके बनता था सर। मतलब जिस दिन रैशनल और इरेशनल को क्या करेंगे, मतलब जो हमारे पास रैशनल वाला टर्म है और इरेशनल वाला टर्म है, दोनों को जिस दिन मिला देंगे वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। अब सर रैशनल में भी हम लोग बहुत सारा पार्ट देखे थे। क्या देखे थे? इंटीजर देखे थे, होल नंबर देखे थे, और क्या देखे थे, नेचुरल नंबर देखे थे। तो इंटीजर आपको पता होगा क्या होगा, क्योंकि इंटीजर हम लोग काफ़ी देखने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो नंबर लाइन पे होता है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इधर क्या बोलते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते थे, होल नंबर, और इस पूरे को क्या बोलते थे हम लोग, इंटीजर, ठीक है। अब इसी में कुछ कुछ बीच का पार्ट हो गया, मान लो इसके बाद वाला 1.5, ठीक है ना, इसके बाद 2.6, ठीक है ना, बीच वाला टर्म हुआ ना। तो इस सब का बात करते हैं तो वो क्या होता है, मेरा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलिए ये सब मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। तो इसमें भी होता था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो 0 जो 1 से स्टार्ट होता था वो पॉजिटिव होता था, और जो नेगेटिव में होता था वो क्या होता था, नेगेटिव इंटीजर होता था, और 0 होता था नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सर रैशनल नंबर क्या होता है सर। तो रैशनल नंबर में मैंने बताया था कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे P और Q क्या होता है, P और Q हमारा क्या होता है, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, और जहां पे Q मस्ट कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, रैशनल, यही बोलते थे। और इरेशनल क्या होता था, जो ये सब कंडीशन को फुलफिल नहीं करता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे सर 2/3 ये क्या हो गया, मेरा रैशनल नंबर हो गया। 2/1, ठीक है ना, 1/3 ये सब मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब उसमें और कुछ हम पढ़े थे कि जो इरेशनल होता है वो क्या होता है, NRNT होता है सर। NRNT मतलब क्या होता है सर, NRNT का मतलब होता था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब इरेशनल नंबर कौन होता था, जो कि ना ही रिपीट करता था, मतलब रिपीट नहीं करता था वो, और ना टर्मिनेट करता था। जैसे सर मान लो अगर 2.36529 डॉट 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 चला गया, तो ये ना ही आज रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। मतलब टर्मिनेट करने का इन द सेंस मतलब ये समाप्त हो रहा है, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर बोलते थे। और यही अगर टर्मिनेट कर गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे सर। या यही वाला रिपीट कर गया 36 रिपीट कर गया, तो आज भी इसको क्या बोलते थे हम लोग, रैशनल नंबर बोलते थे। मतलब कि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ना हो, जो हो वो तो इरेशनल नंबर, और जो ना हो वो क्या हो जाता था, रेशनल नंबर हो जाता था।
समझ में आ गया? चलिए ये समझ गया आप लोग रेशनल नंबर क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या था सर आपका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब सर पहले हम लोग देखते हैं कि लेमा का मतलब क्या होता है। तो लेमा का मतलब सिंपल इतना जानो कि लेमा का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है? थ्योरम होता है। ठीक है ना, लेमा का मतलब क्या होता है सर? थ्योरम होता है। और थ्योरम का मतलब आप लोग जानते होंगे थ्योरम क्या होता था। ये थ्योरम ऑलरेडी क्या होता था? प्रूव्ड होता था, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते थे? डिफरेंट टाइप का क्या करते थे? क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे। तो थ्योरम जैसे आपने 9th क्लास में एक पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? आपको याद होगा कि सर ये हाइपोटेनियस होता था, ये हाइपोटेनियस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था सर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर होता था। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, ये हमने या आपने नहीं प्रूव किया, ये ऑलरेडी प्रूव था। और इसका यूज करके हम लोग क्या करते थे? डिफरेंट टाइप का और स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते थे, मतलब और क्वेश्चन बनाते थे। जैसे किसी दिन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया होता था तो हम बेस का वैल्यू निकालते थे। किसी दिन बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया रहता था तो हम लोग हाइपोटेनियस निकालते थे। समझ में आ रहा ना? तो लेमा का मतलब भी यही होता है। लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी क्या है? एक प्रूव स्टेटमेंट है। लेमा मतलब क्या होता है? इट इज प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इट इज प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statement। मतलब ये क्या है सर? एक क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं सर? प्रूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो प्रूवन स्टेटमेंट क्या था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन का मतलब क्या हो गया। तो ये क्या है? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि डिवीजन हम लोग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया? इस थ्योरम का नाम रखा गया। समझ में आया? अब सर वो प्रूवन स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। मान लो कभी मैंने आपसे बोला कि 16 को आप डिवाइड करो 3 से, तो आप क्या बोलोगे? आप जिस दिन इसको डिवाइड करोगे आप क्या बोलोगे? सर ये 5 टाइम्स में कितना आ गया सर? 15 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या इस 16 को आप किसी और तरीके से लिख सकते हो क्या? कोई और आपके पास मेथड है इसको लिखने का? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर हम क्या कर सकते हैं, आज ना ये वाला जो होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये कौन होता है? डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड। और ये कौन होता है सर? क्वॉशिएंट। और ये कौन होता है? रिमाइंडर। मतलब आज हम जो ये डिविडेंड है उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये डिवाइजर इंटू क्वॉशिएंट के टर्म में लिखेंगे ना, और प्लस क्या करेंगे? प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा सर? वो हमारा डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। मतलब देख लो 5 3 जा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 16। मतलब आज ये वाला स्टेटमेंट इसके बराबर है ना। मतलब 16 को आप लिख सकते हैं ना, इसको इंटू प्लस 1 लिख सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे सर एक और बात क्या सीखने के लिए है? एक और चीज सीखने के लिए है कि सर यहाँ पे जब 16 था तो रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। मान लीजिए सर यहाँ पे अगर 17 रहता तो रिमाइंडर कितना आता है सर? तो रिमाइंडर सर यहाँ पे 2 आता सर। मतलब एक बार रिमाइंडर 1 आया, फिर रिमाइंडर 2 आया सर। फिर मान लो एक दिन यहाँ पे 18 रहता, तब रिमाइंडर कितना आता? तब क्या फिर यहाँ रिमाइंडर 3 लिखते क्या? आप बोलते कि सर यहाँ 15 3 5 या 15 लिख दे, 15 लिख देते हैं, उसमें 3 माइनस कर देंगे। ऐसा करते क्या? आप क्या बोलते? नहीं सर ये ना आज 6 टाइम्स जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। और फिर यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाता? 0 आ जाता। मतलब आपने क्या देखा कि जब आपने किसी टर्म को 3 से डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? आपका 0 1 2 आ रहा था सर। बिलीव नहीं हो रहा है क्या? चलो 18 के बाद एक और कर लो, 19 कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 20 कर लो, कितना आएगा रिमाइंडर? 2। 21 कर लो, फिर क्या 3 लिखेंगे क्या हम लोग? नहीं ना। आप क्या बोलोगे? नहीं सर अब तो क्या करेंगे? इसको 7 टाइम्स में 21 लिख देंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जब भी किसी टर्म को किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? रिमाइंडर जो आता है वो क्या होता है? जो ये टर्म होता है उससे 1 कम आता है। हमेशा क्या आता है? 1 कम आता है और हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है,
और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसके लिए प्रूव्ड है? ओनली किसके लिए? पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। कभी आपने कभी ऐसा डिवाइड करके देखा है क्या? -3 को और 16 से डिवाइड करके देखा है क्या? -3 6 16 कितने बार आएगा? ऐसा कुछ करते थे क्या? नहीं करते थे ना, हमेशा तो पॉजिटिव ही लेके करते हैं, ठीक है। मान लो कभी आपका -16/3 भी आ गया, तो आप यहाँ -16 को तो डिवाइड करते नहीं हो, आप क्या करते हो? इसको कहीं छिपा देते हो और पहले इसका डिवाइड करते हो और फिर उसमें माइनस लगाते होगे, यही करते होगे। तो ये जो भी डिवीजन हम लोग कर रहे हैं ना, ये किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इनका स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो इन्होंने क्या बोला? for a given positive integer, मतलब आपके पास दो क्या है? for two given positive integer, मतलब दो आपको क्या दिया हो गया है? पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। for two given positive integer a and b, ठीक है, a and b, there exist unique integer q and r। मतलब किसी दिन आपको क्या दिया गया? दो इंटीजर क्या दिया गया? गिवन है, मतलब एक क्या है? a है और एक b है। मान लो किसी दिन आप a को b से डिवाइड किए तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एक यूनिक इंटीजर मिलेगा और यहाँ पे एक यूनिक इंटीजर मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब b को मान लो आपने a से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिला? क्वोशिएंट क्या मिला? q मिला सर, और रिमाइंडर क्या मिला? r मिला। और इसको आप लोग क्या बोलते हो? क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हो? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हो? डिवाइजर, यही ना बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, यही बोलते हैं हम लोग। समझ में आया? तो आप क्या लिख सकते हो? आज आप a के जगह क्या लिख सकते हो? आप नहीं बोलोगे कि सर a इक्वल टू क्या होगा? सर a इक्वल टू हम लिख सकते हैं b इंटू क्यू लिख सकते हैं सर, और प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग? रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ऑलरेडी हमारा प्रूव्ड है, ठीक है, इसीलिए लेमा का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसी का यूज करके हम लोग अदर स्टेटमेंट को क्या करने वाले हैं? आज प्रूव करने वाले हैं। अब सर यहाँ पे एक मस्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पे मस्ट कंडीशन है कि हमने देखा था कि ये जो रिमाइंडर होता था ना, ये ना कभी b से बड़ा नहीं होता था, मतलब b से हमेशा छोटा होता था। और क्या होता था? हमेशा 0 से स्टार्ट होता था। मतलब आज क्या बोल सकते हो? रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा ना सर, वो हमेशा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है हमारा, मतलब उनका ये थ्योरम दिया गया था। समझ में आया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। और रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 और उसका वैल्यू होता है 0 और b के बीच में होता है, ठीक है, और जहाँ पे b के इक्वल नहीं होता है वो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। मतलब आपसे क्या बोला है कि दुनिया में, मतलब दुनिया में जहां भी आपको क्या मिले? इवन इंटीजर मिले। समझ में आया? दुनिया में जहां भी आपको इवन इंटीजर मिलेगा वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? वो हमेशा 2q के फॉर्म में रहेगा। और जब भी आपको कभी ऑड इंटीजर मिलेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। ऑब्वियसली अगर किसी भी टर्म है, कोई भी इंटीजर है और अगर उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो वो तो इवन बन जाएगा, और कोई भी इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाइड करके प्लस 1 कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा?
ऑड बन जाएगा सर। जैसे कुछ भी मैं लिख दिया यहाँ पे 2 4 5 6 9 8 7 कुछ भी मैं लिख दिया 9 1 लिख दिया यहाँ पे। अब ये आपको दिख रहा होगा सर ये जो लास्ट में इसका 1 है ना, ये लास्ट में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे सर ये जो नंबर जो भी हो रहा होगा ये क्या हो रहा होगा सर ऑड हो रहा होगा। लेकिन सर किसी दिन हमने क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये क्या बन गया सर इवन बन गया। मतलब आगे में कुछ भी मतलब ये कुछ भी रहे ठीक है ना, कोई भी इंटीजर रहे ऑड रहे या इवन रहे, आप आगे में 2 से मल्टीप्लाइड कर दो या कोई भी इवन इंटीजर से मल्टीप्लाइड कर दो तो वो क्या बन जाता है इवन बन जाता है। और +1 कर दोगे तो क्या मिलेगा ऑड मिल जाएगा, इवन में एक ऐड हो गया तो ऑड हो गया। चलिए तब एग्जाम में तो हम लोग इस तरह बताएंगे नहीं, इस तरह तो लिखेंगे नहीं, हमें तो वहाँ प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग किस तरह करेंगे ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट A and B any positive integer and B आज क्या मान लेते हैं हम लोग अपने से। देखो B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ना आपको A का वैल्यू दिया ना B को वैल्यू दिया हुआ। हम यहाँ पे इसको देख के और फील करके मतलब यहाँ पे हमको Q टाइप का कुछ दिख रहा है और आगे में 2 का मल्टीप्लाइड है तो हम अपने से फील किए और B को आज क्या मान लिए 2 मान लिए। अब धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे कि सर वहाँ 2 ही क्यों माने, 6 क्यों नहीं मान लिए, 9 क्यों नहीं मान लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ 2 क्यों मान रहे ठीक है ना। हम लोग ये स्टेटमेंट को देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मानना है, समझ में आया। चलो ये मान लिए देन लेट a comma b any positive integer and b equal to 2 then by euclid डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोला हमें कि अगर दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो आप क्या बोलोगे कि वहां पे दो क्या हो रहा होगा, दो यूनिक क्या इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते थे Q और R ठीक है। तो आप क्या बोलोगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक या एग्जिस्ट इंटीजर बोलो इंटीजर Q एंड R। तो वहां पे क्या बोलोगे कि एक सर यूनिक इंटीजर मतलब जो भी है लाई कर रहा एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे Q एंड R। मतलब सर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। आप अगर मान लो A को अगर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ Q रहा और यहाँ पे R रहा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ना A इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे 2Q प्लस R लिखोगे, यही लिखोगे ना। तो क्या लिखोगे, तो सच दैट तो आप क्या लिखोगे A इक्वल टू 2Q प्लस R। और अभी आपने क्या बताया कि जो सर R होता है ना, R हमेशा क्या होता है, जो भी यहाँ मल्टीप्लाइड होता है B उससे क्या होता है सर छोटा होता है। मतलब B से क्या है, B आज कौन है 2 है और ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा और ये R कौन है इंटीजर है। अब आपसे मैं पूछूं 2 से एक छोटा इंटीजर बताओ तो आप क्या बोलोगे 1। अब 1.5 तो इंटीजर है नहीं ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे 1। तो आपके लिए जो R का जो पॉसिबल वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, या तो 0 हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो 0 को हम ले रहेंगे, या 1 हो रहा होगा सर। तो R का कितना पॉसिबल वैल्यू है, 2 ही पॉसिबल वैल्यू है सर। तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, एक बार लिखेंगे जब R की वैल्यू हम क्या लेंगे, R की वैल्यू 0 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे A इक्वल टू 2Q लिखेंगे, और एक बार R की वैल्यू जब 1 लेंगे तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे 2Q प्लस 1 लिखेंगे। अब क्या बोलोगे सर, अब हमने क्या प्रूव किया था कि दुनिया में कोई भी नंबर हो वो क्या हो, अगर इस फॉर्म में हो तो वो इवन होगा। तो देखो आपने R का वैल्यू क्या लिया 0 और 1 लिया, मतलब इस स्टेटमेंट का हमने यूज किया ना, ये वाला क्या है यही ना यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। तो इसको यूज किया और हमने देखा जिस दिन हमने 0 पुट किया था तो ये क्या दिया, इट गिव्स, क्या बोलोगे इट गिव्स इवन इंटीजर, यही ना बोलेंगे। और जब हमने R की वैल्यू 1 का पुट किया तो ये क्या दे दिया, इट गिव्स, क्या बोलोगे ऑड इंटीजर दे रहा है सर। तो यहां से आप क्या बोलोगे, हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब ये जो हमने जो ये स्टेटमेंट बोला था प्रूव करने के लिए वो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करो और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और आपको समझ में आएगा ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब बोला कि दुनिया में कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर और वो भी क्या ऑड इंटीजर, दुनिया में मतलब कोई भी ऑड इंटीजर हो और पॉजिटिव हो, ठीक है, वो क्या सर हमेशा किस फॉर्म में होता है, या तो 4q + 1 के फॉर्म में रहेगा या 4q + 3 के फॉर्म में रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या दूसरा कोई फॉर्म रहेगा तो क्या वो नहीं होगा क्या ऑड इंटीजर, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब कहां से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, अब हम देखेंगे कि सर यहाँ q के साथ आज क्या मल्टीप्लाइड है, मतलब आज q के साथ 4 मल्टीप्लाइड है सर, मतलब आज b की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे होंगे, आज b की वैल्यू हम लोग 4 ले रहे होंगे। तो सेम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया, हम लोग क्या मान लेंगे, लेट a, b एनी पॉजिटिव इंटीजर, यही बोलेंगे हम लोग, एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, एंड b का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, आज 4 लेंगे सर। ठीक है, यही बोलेंगे, देन बाई क्या बोलोगे, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर, देयर एग्जिस्ट q एंड r, यही बोलोगे, दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक q हो रहा होगा, एक r हो रहा होगा। अब सर क्या आज भी उसको उसी तरह लिखेंगे, बिल्कुल, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, a है, a को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, b से। ठीक है, तो यहाँ पे a है, a कौन है सर, a है, b कौन है सर, 4 है, ये कौन है सर, q है, और ये कौन है, r है। मतलब इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, a = 4q + r। ठीक है ना, आज b की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, b की वैल्यू 4 है सर, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही होगी, r की वैल्यू इतना तो श्योर है कि सर 0 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है ना, अब कहां तक जा रही होगी सर, मतलब b से 1 कम तक। ठीक है ना, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो रही होगी, क्या बोलोगे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या बोलोगे, या तो 0 हो रहा होगा सर, या 0 के बाद कितना हो गया, इंटीजर, इंटीजर को लेना है ना, r कौन है, इंटीजर है, तो 1 हो रहा होगा सर, या 2 हो रहा होगा सर, या 3 हो रहा होगा सर। क्या आज 4 ले सकते हैं क्या हम लोग, लेंगे क्या, नहीं। अगर r की वैल्यू 4 ले लेंगे तो ये क्या बोला है, ये बोला है कि 4 से आप कम लो, लेकिन हमको 4 कैसे ले सकते हैं, 4 से तो कम ही लेना पड़ेगा ना, जब ये बोल रहा है तो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं। तो एक बार इस स्टेटमेंट में क्या लेंगे हम लोग, एक बार इसमें क्या करेंगे हम लोग, a = 4q + r, r की वैल्यू आज क्या पुट करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, 0। तो a = कितना हो गया, 4q, और 4q है ना यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे सर ये इवन है कि ऑड है, हमको क्या बोला कि जो ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, लेकिन क्या हमें ये वाला इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये इवन हो रहा होगा। देख लेते हैं इवन किस तरह होगा। 4q को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2q, 2q को एक काम करते हैं, 2q को हम लोग मान लेते हैं, 2q को हम m मान लेते हैं, मान लिया हम। तो आज हम क्या लिख दें, a = 2m। ठीक है ना, अरे ये तो इंटीजर ही हो रहा होगा ना, इंटीजर इंटू इंटीजर, इंटीजर ही होता है, तो इंटीजर को हमने एक नया इंटीजर नाम दे दिया m। तो आप क्या बोलोगे सर ये तो इवन हो गया, तो आप क्या बोलोगे, a = जो 4q था वो क्या था सर, इवन था। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से बोलोगे कि सर a = जो 4q था ना, इट इज इवन। ठीक है ना, इवन इंटीजर। ठीक है, अब किसका बारी आया सर, ये क्या हो गया, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, केस 1 नाम दे देते हैं। ये केस 1 था जब हमने r की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की। एक हम केस लेते हैं, इसको मैं ये कर देता हूं। अब हम क्या लेते हैं, केस 1 ले लिए, अब क्या लेते हैं, केस 2। इसी तरह बनाना है आपको एग्जाम में। केस 2 में क्या लें सर, आज r की वैल्यू 0 लिए थे, आज क्या लेंगे हम लोग, r की वैल्यू 1 लेंगे। तो a = कितना हो जाएगा, 4q + 1। ठीक है ना, चलो अब देखो यहाँ पे क्या ये सर इवन है कि ऑड है, देखते हैं। आपको पता होगा कि सर ये वाला मतलब ये 4 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2q लिख सकते हैं +1। 2q को फिर से मान लो, क्या मान लो, कुछ मान लो, m मान लो, तो 2m + 1, ये क्या हो गया सर,
अरे 2m+1 अभी हमने देखा ना कि 2 से कुछ मल्टीप्लाइड हो +1, वो क्या देता है हमेशा, वो हमेशा ऑड देता है। तो ये अगर ऑड है तो ये भी ऑड है, और ये ऑड है तो ये कौन है, अरे ये तो यही लिखा हुआ है ना। तो आप क्या बोलोगे, a = 4q + 1 इज ऑलवेज ऑड इंटीजर। ठीक है, समझ में आया। केस 2 मतलब ये आपको प्रूव करना था 4q + 1 क्या दे रहा है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग देखते हैं केस 3। अब केस 3 क्या होगा, केस 3 क्या बोलोगे आप लोग कि सर केस 3 में क्या लेंगे, r की वैल्यू 2 लेंगे। तो a = कितना होगा, 4q + 2 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 पुट कर दिए। तो जिस दिन आपने r की वैल्यू अगर 2 पुट की होगी तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो, कितना बचा 2q + 1। और आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि 2q + 1 क्या था, ये तो एक इंटीजर था और इंटीजर को हमने m मान लिया। तो आप क्या लिख सकते हो, 2m, और a = कितना हो गया 2m। और आपको पता है कि 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड हो वो क्या देता है, हमेशा इवन इंटीजर देता है। ऐसे आप लोग यहाँ से भी देख के बता सकते थे कि सर ये 2 से कुछ भी मल्टीप्लाइड है ना, तो वो क्या दे रहा होगा, हमेशा इवन ही दे रहा होगा। मतलब फिर भी मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, a = 4q + 2 क्या है, एज इवन। तो हमें ये क्वेश्चन को उल्टे तरीके से भी पूछ सकता था कि आप बताओ कि जितना भी इवन इंटीजर होता है वो क्या होता है, 4q + 1 और 4q + 2, 4q और 4q + 2 होता है। तो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं। आज क्या बोला हमें, ऑड के बारे में बोला है तो ऑड प्रूव कर रहे हैं, और इवन के बारे में बोला तो इवन तो ऑलरेडी प्रूव होते हुए जा रहा है, हमको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब केस 4 में क्या ले लेंगे बताओ, केस 4 में क्या बोलोगे, r की वैल्यू, सॉरी केस 3 है यहाँ पे, ये क्या हो गया केस 4, r की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे, r की वैल्यू 3 ले लोगे। तो क्या हो जाएगा, a = 4q + 3। अब ये फाइनली हमें प्रूव करना है कि ऑड है कि इवन है। सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है सर, 3 मल्टीप्लाइड है, तो इसको क्या कर सकते हैं सर, 2 के मल्टीप्लाइड +1 में ले आते हैं। तो वहां से उस दिन हम देख के बता देंगे कि ऑड है कि इवन है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको 4q, 3 को हम लिख सकते हैं ना 2 + 1, अरे 2 + 1 लिखो 3 ही ना होगा। हाँ, तो अब क्या करो, यहाँ से यहाँ तक में ना आप 2 कॉमन ले लो। तो जिस दिन आप 2 कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा, 2q + 1, और यहाँ कौन है 1 है, इसको फिर कुछ मान लो m मान लो, तो 2m + 1 बचा। क्या आज उस फॉर्म में आ गया क्या, ये कौन सा फॉर्म है सर, ये तो हमें फील आ रहा है, कौन सा वाला फॉर्म, ये तो सर हमें ऑड वाला दिख रहा है, और ऑड वाला दिख रहा है तो ये ऑड है, तो ये भी ऑड है, ये ऑड है तो ये भी ऑड है, और फाइनली ये ऑड है। तो आप क्या बोलोगे, a + 4q + 3 ऑलवेज ऑड इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग सिंपल करके क्वेश्चन को बनाते हैं, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए लेमा का यूज करके एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आज क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब दुनिया में कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है और उसका क्या किया आपने, स्क्वायर किया, तो आपको क्या मिला, इच ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। मतलब क्या बोला कि दुनिया में कोई भी आप इंटीजर को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना, तो उसका जो मतलब वो जो मिलेगा, जो भी आपको स्क्वायर करने के बाद मिल रहा होगा, वो हमेशा किस फॉर्मेट में मिलेगा, वो 3m या 3m + 1 के टर्म में मिलेगा। वो कैसे देख लेते हैं, क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पहले हम लोग इसी तरह चेक करते हैं। ठीक है ना, मान लो जैसे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को क्या इस टर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ सर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 + 1, 3 × 1 हो रहा होगा, देखो m का वैल्यू आज क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा सर, हम लिख सकते हैं। और क्या हम जानते हैं सर, 9 जानते हैं, 3 का स्क्वायर क्या जानते हैं, 9 जानते हैं, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, मतलब m की जगह आज कौन है सर, 3 है। देख रहे, देखो ये वाला पहला वाला किस फॉर्मेट में आया, 3m + 1 के टर्म में आया, ये किस टर्म में आया, 3m में आया। अब उसके बाद और देखते हैं, शायद हो सकता है ना हो आगे चल के, 16 देखते हैं, 16 देखते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 5 + 1, ये किस फॉर्म में बताओ, तो क्या बोलोगे सर, ये 3 + 1 के टर्म में, देखो ना m की जगह आज कौन है, 5 है सर,
ठीक है ना। क्या हम लोग 36 को लिख सकते हैं सर? 36 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आज m की जगह कौन है? 12 है। मतलब आज फिर क्या हो गए थे, मतलब आपको क्या मिल रहा है, एक बार 3m + 1 मिल रहा है, फिर 3m मिल रहा है, फिर 3 + 1 3m, मतलब इसी फॉर्मेट में मिल रहा है ना। या कभी आप क्या करोगे, 49 कर दोगे 49, तो आप लिख सकते हो 3 × 16 + 1, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, मैंने दुनिया में कोई भी नंबर इंटीजर हो रहा होगा और उसका पॉजिटिव इंटीजर हो रहा होगा और उसका आप स्क्वायर कर रहे होगे तो हमेशा इस फॉर्मेट में मिल रहा होगा। ये क्या है, ये हमको पता चल चुका है कि ये होगा ही। अब हमें क्या करना है, नंबर भी तो उठाना है एग्जाम में, ठीक है। तब हम लिखेंगे किस तरह और प्रूफ किस तरह करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए सेम वही काम, हर बार वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी एनी, क्या बोलेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड बी, बताओ तो आज बी का वैल्यू क्या ले। आज थोड़ा महसूस करो तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड दिख रहा है आपको, 3 मल्टीप्लाइड दिख रहा है, तो बी की वैल्यू क्या लोगे आप, थोड़ा सा महसूस करो, बोलो कि सर आज बी की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 3। देन बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, आप क्या बोलोगे कि सर बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा। बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर Q एंड R, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लगाओ तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आज A = क्या बोलोगे, 3Q + R बोलोगे। और R कौन है सर, R कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर R की वैल्यू ना आज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेके 3 तक लाई करेगी सर। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो सर 0 हो रही होगी, या 1 हो रही होगी, या 2 हो रही होगी, 3 तो सर हो नहीं रही होगी, यही बोलोगे आप। तो एक बार आप जब केस 1 लोगे तो केस 1 में आप क्या लोगे, केस 1 में आप बोलोगे कि सर आज हम R की वैल्यू 0 लेंगे, तो A = कितना हो जाएगा, 3Q, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो A² = कितना हो जाएगा, 9Q², बोले तो A² इसको 3 × 3Q² लिख सकते हैं हम लोग। आज हम क्या करते हैं, लेट 3Q² को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, A² = 3m। देखो तो एक पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3m के स्क्वायर, एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हम लोग 3m के टर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं ना, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कि आगे भी हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। केस 2 में हम लोग क्या लेंगे, केस 2 में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर केस 2 में ना हम क्या लेंगे, R की वैल्यू 1 लेंगे सर। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3Q + 1 हो जाएगी। स्क्वायर करो, देखो तो उस फॉर्म में लिख पाते हैं कि नहीं, तो स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, फिर क्या हो जाएगा 2AB, अरे A + B का होल स्क्वायर होगा ना, तो 2AB, तो 2A कितना है 3Q और B कितना है 1। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फिर लिख सकते हो 9Q², और आज हम करते हैं यहाँ पे 2 मतलब 6Q + 1। हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ में नाम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो आप जिस दिन 3 कॉमन लोगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, यहाँ क्या बोलोगे सर, यहाँ में दिख रहा है 3Q², और यहाँ पे क्या बोलोगे 2Q दिख रहा है सर, और +1, ठीक है। अब ये कौन है, ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, Q कौन है, इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर इंटू 3 क्या हो गया, फिर इंटीजर, और फिर उसमें इंटीजर कुछ ऐड कर दिए, फिर इंटीजर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस पूरे इंटीजर को हम क्यों लिखे सर, हम इस पूरे इंटीजर को कोई नया एक इंटीजर मान लेते हैं जिसे हम आज m बोल देंगे। तो आज A² = कितना हो गया, क्या बोलोगे 3m + 1, मतलब हमने क्या किया था, लेट क्या माना था 3Q² + 2Q को हमने क्या माना था, m। तो आज फिर क्या बोल दिए कि जिस दिन सर हमने R की वैल्यू 1 रखी थी तो हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किए, जब R की वैल्यू 1 रखी तो भी क्या दे दिया सर, ये 3m + 1 दे दिया। मतलब हमें तो यही प्रूव करना था, या 3m या 3m + 1, समझ में आया। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि लास्ट दिन जब हम लोग R की वैल्यू 2 पुट कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, केस
3, आर की वैल्यू हमने क्या पुट किया 2 पुट किया, तो आर की वैल्यू 2 पुट किया तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 2। फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर स्क्वायर किए तो कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो गया 12q और प्लस कितना हो गया सर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब सर इधर हमें क्या बनाना है, इसमें हमको क्या कॉमन लेना है सर 3 के टर्म में लेना है, समझ में आ रहा, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा सर, ठीक है। तो इसको क्यों ना सर आज हम क्या करते हैं 9q स्क्वायर 12q और सर हम 4 को ना आज हम लिख देते हैं 3 + 1, क्या हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक आप गौर से देखो क्या आपको दिख रहा है, क्या आप यहाँ से यहाँ तक में कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन ले सकते हो जिसकी आपकी काफ़ी ज़रूरत है, मतलब आपको लग रहा है नहीं सर अगर वो आज कॉमन नहीं आएगा ना तो हम लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अगर जिस दिन आप 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखेगा 4q और यहाँ क्या दिखेगा सर 1 और बाहर में कौन है 1। इसको आज फिर हम क्या मान लेते हैं, एक इंटीजर मान लेते हैं जिसका नाम क्या बोल देंगे m, तो इसको 3m + 1 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m + 1। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमने r की वैल्यू 0 ले रही थी 1 ले रही थी या 2 ले रही थी, लेमा का मतलब इक्वलिटी डिवीजन लेमा का यूज करके हर बार जब हम उसको स्क्वायर कर रहे थे ना तब वो क्या मिल रहा था, या तो 3m के टर्म में मिल रहा था या 3m + 1 के टर्म में मिल रहा था सर, ठीक है। तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है, हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी कुछ बात करेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसी नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखने वाले हैं, तो अभी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो और खुद से एक बार यही सब क्वेश्चन जितना आज हमने करवाया उसका खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, पक्का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।